दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑन रेशनल नंबर। इसमें हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जानेंगे। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में जनरली क्लोजर प्रॉपर्टी सबके लिए सेम ही होता है। मतलब अगर हम दो रेशनल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एक एक रेशनल नंबर ही होगा। मतलब ए बाई बी को हम सी बाई डी से मल्टीप्लाई किए तो ए सी बाई बी डी जो है वो भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि अगर हम बस ऑर्डर को चेंज कर लेना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ए बाई बी इंटू सी बाई डी है तो इसको हम उलट कर लिखे सी बाई डी इंटू ए बाई बी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम ही आते हैं। क्योंकि इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी कितना होगा, ए सी, और नीचे बी डी। वही तरह इधर के क्या होगा, सी ए बाई बी डी। तो भाई ये क्रम बस चेंज है, वैल्यू तो चेंज इसका नहीं होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी को वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, एल एच एस ना 4/5 इंटू माइनस 3/7 है। हम क्या करेंगे, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस 12/35। और आर एच एस -3/7 इंटू 4/5 है तो आर एच एस हमारा कितना आएगा, आर एच एस आ जाएगा -12/35। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है जनरली कि ए बाई बी है, सी बाई डी है और ई बाई एफ तीन नंबर्स हैं। तो इन तीन नंबर्स को अगर हम इस क्रम में सजा देते हैं कि पहले इन दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई करके तब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। एल एच एस क्या होगा, -3/5 इंटू 4/5 इंटू -5/8 है। हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, -12/35 आ गया और इंटू -5/8 है। फिर आपस में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 इंटू -5 कितना होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये 60 हो गया। और ये 35 इंटू 8 ये कितना होगा, 280 हो गया। फिर आर एच एस की बात करते हैं तो हम आर एच एस को भी क्या करेंगे, आर एच एस भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये -3/7 इंटू 4/5 इंटू -5/8 है। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व किए तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया -20/40 और ये -3/7 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60/28। देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम ही है। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब ये है कि जैसे हमें ए बाई बी है तो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू हमारा ए बाई बी ही आना चाहिए। स्वाभाविक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम आते हैं मल्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, अगर ये 21/35 पूछे तो क्या होगा भाई, 1 ही तो होगा। क्योंकि 21/35 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 21/35 आएगा। मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना कि वही नंबर फिर से आ जाए। मतलब ए है तो ए में क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ए ही आए तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इसी को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है ना कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ए बाई बी है, अगर ए बाई बी है तो हम ना इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 आए रिजल्ट। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब बी बाई ए होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बाई बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो उसका उसका क्या होगा, उसे पलट देंगे तो वो उसके बराबर आएगा, मतलब बी बाई ए हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि -4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, बस इसे इसे हम ना पलट देंगे। पलट देने का मतलब क्या, 7/-4 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट निकालना है हमें इन दोनों के बीच का। तो ये हो गया कितना, ये 5/-18 है, मल्टीप्लाई करना है -9/20 से। काट लीजिए इसको, 9 1 जा 9 2 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो हो गया कितना, -4। और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचेगा हमारा 1 और नीचे में हो गया 8। तो वो कितना, 1/8 हो गया। वेरीफाई करना है तो पहले हम क्या करेंगे, एल एच एस को मल्टीप्लाई करके निकाले तो -15/63। आर एच एस को हम मल्टीप्लाई करके निकाले तो ये -15/63। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। फिर अगेन हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई करना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, एलएचएस को पहले पहले हम सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करने के बाद ये कितना आया, 10/39 आया। फिर आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आरएचएस को सॉल्व करने के बाद 10/39 आया। इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर बस वही बात करना है, देखना है कि कुछ जो एलएचएस में नहीं दिया गया है, आरएचएस में जो नहीं दिया गया वो एलएचएस वाले पार्ट में से हम उसे डाल देंगे वहाँ पर। जैसे ये 18/35 है, यहाँ भी 18/35 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लेकर इसमें डाल देंगे। -23/17 यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर बात करते हैं तो कौन कौन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट दे दिया है। तो -25/-16 बचा हुआ है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए किसका किसका, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उल्टा कर दो। तो -1 का उल्टा मतलब -1 को हम क्या करेंगे, 1/-1 लिखेंगे, तो ये -1 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1/0 का वैल्यू क्या होता है, ये ना इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं इसके, तो ये नॉट डिफाइंड है अब तक। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और 2/-5 है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे तो क्या -5/2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जीरो, तो ये जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना, वो अभी डिफाइन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कि हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो हमें हमें 1 देगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये अभी डिफाइन नहीं है। अब हम आते हैं, एक एक इन्वर्स प्रॉपर्टी है कि ए का पावर अगर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/ये ए है। तो इस तरह से जैसे ये 5/8 का पावर -1 है, तो ये पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये 8/5 आ जाएगा। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा समझिए इसमें, कि अगर A/B, C/D, E/F अगर 3 रेशनल नंबर है ना, तो A/B इंटू C/D प्लस E/F दिया हुआ है ना, तो हम A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F करें ना, तो इधर का जो रिजल्ट है ना, सेम यही रिजल्ट ये भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है ना, तो हम इसे लिखेंगे AB प्लस AC लिखेंगे, तो दोनों क्या है, इक्वल ही होंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको तोड़ के देखें हैं कि 4/7 होल 2/3 प्लस 3/4 दिया हुआ है इधर। हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 4/7 इंटू 2/3 और फिर 4/7 इंटू 3/4। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन कर देंगे, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, तो कितना आ गया हमारा, 68/84 आया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो। ये बात हम लोग पहले ही जानते हैं ना, कि जीरो से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा ज़ीरो ही आएगा। -3/8 है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अब हमें वेरीफाई करना है किसको, तो ये वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो आराम से वेरीफाई कर लेंगे। पहले हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं, ये अंदर वाले में क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर ये कितना आया, ऐड करने पर 137/78 आ गया, और इधर 3/7 है, तो ये कितना है, 411/546 आया। अब हम क्या करेंगे, आर एच एस को सॉल्व करेंगे। तो आर.एच.एस को जब सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ गया 15/42, और इधर आ गया 36/91। इसको भी हम जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 411/546। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, 1D कंप्लीट कर लेने हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।